जो अफवाह फैल रही है कि अस्पताल बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे इतने योग्य हैं कि जो चाचा जी ने जो परंपरा शुरू की थी उससे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और सभी क्षेत्रवासी गाँववासियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से वो चाचा को आशीर्वाद देते रहे, चाचा का सहयोग उनको मिलता रहा है, वो लगाता रहा है और यहाँ बच्चों की सेवाओं का उपयोग करें। जो नाना जी की इच्छाएं थी उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा और क्षेत्र की ज़रूरत भी है कि कोई प्राथमिक सुविधा जो है वो अच्छी मिले। तो मैं भी वही चाहता हूँ और नाना जी का भी यही मानना था कि प्राथमिक सुविधाएं यहाँ की बढ़ाई जाएं। जो उपचार झांसी में मिलता है वो प्राइमरी रूप से डेहरौली व उनुआ के क्षेत्र में मिलना शुरू हो। लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर दोंडेरिया क्लिनिक को यथावत संचालित बनाए रखने के लिए और उनकी सेवाओं को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर साहब की बड़ी वाली बेटी के चिरंजीव डॉक्टर क्षितिज कटारे हैं, तो वो इस समय दिल्ली में जसोदा हॉस्पिटल में कार्य सेवाएं दे रहे थे, तो उनसे रिजाइन करा के उनको यहाँ पर आज से बैठाना शुरू किया है। और BMS थर्ड ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर आने वाला है, तो फ्यूचर में मैं भी वो मेरी बहन है बेसिकली, जो उनकी पोती है ईशानु दोंडेरिया और उनका जो पोता है हिमांशु दोंडेरिया, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। BMS थर्ड ईयर में लड़की है और फर्स्ट ईयर में लड़का है। तो जब तक वो पढ़ाई करके आते हैं उसके बाद फिर हम लोग मिल के और हॉस्पिटल का प्लान करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़। बीती 1 तारीख को ये घटना सामने आई थी तेहरौली क्षेत्र से। कुएं में गिरने के दौरान उसमें करीब 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक महान हस्ती थी झांसी क्षेत्र की बाबूलाल दोंडेरिया, जो कि एक छोटा सा तेहरौली कस्बे में एक हॉस्पिटल चलाते थे और यहाँ के आसपास के गांव के लाखों लोगों की उनसे उम्मीद ये रहती थी कि उनको स्वस्थ जीवन उनको मिलता रहे। और माना जाता है कि मतलब कई लोगों की वो मदद करते थे। कई ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते थे उनके पास नहीं रुपए होते थे, फिर भी इलाज उनका किया जाता था। लेकिन जब खबरें चलीं कि दोंडेरिया साहब नहीं रहे और अब उनकी जो अस्पताल जो चलती थी सुचारू रूप से, मतलब निरंतर रूप से चलती थी, वो शायद बंद हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब क्षेत्र में ही अफवाहें फैलने लगी। फिर जानकारी मिली कि उनके ही नाती सामने उभर के आए, हालांकि वो भी इसी फील्ड से हैं, चिकित्सक फील्ड से हैं और दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे। करीब 10 साल उन्होंने वहाँ सेवाएं दी और इन्होंने पूरा कारभार इस अस्पताल का संभाला है। दिल्ली से छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए। इसी दौरान हम इनसे पूरी चर्चा करेंगे कि इनका यहाँ कब आना हुआ और जैसे पहले जिस हिसाब से पहले अस्पताल चलती थी क्या उसी हिसाब से चलेगी, क्या इसमें नए बदलाव होंगे और चुनौती जो उनके सामने चुनौतियाँ आएंगी उनको कैसे फेस करेंगे। भैया पहले ही बताएं, आप नाम से शुरू करते हैं क्योंकि क्या है पहली मुलाकात मेरी आपसे पहली बार है। नाम क्या है पूरा? मेरा नाम क्षितिज कटारे है। जो प्राथमिक मेरी जो पढ़ाई है 12वीं तक वो मैंने वो झांसी से करी है चलते हुए, और उसके बाद फिर मैं रूस में पढ़ाई करने चला गया। रूस से पढ़ाई बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई? बेसिक शिक्षा मेरी जो है वो झांसी से हुई है। 12वीं मैंने झांसी से करी है, कैथेड्रल कॉलेज झांसी। उसके बाद फिर मैं रूस गया पढ़ाई करने के लिए 2008 में। कौन सा ईयर रहा होगा? 2008। कितना साल वहाँ पे 6 साल पूरी पढ़ाई करके 2014 में वहाँ से डिग्री प्राप्त करके फिर हम वापस आए हैं 2014 में। किसी स्पेसिफिक फील्ड में किया था? नहीं, उसमें बेसिकली वहाँ MD फिजिशियन होता है, क्योंकि 6 साल का कोर्स है तो MD फिजिशियन की वहाँ पे डिग्री मिलती है। ठीक है। उसके बाद फिर दिल्ली जब आप रहे दिल्ली 10 साल हमने यशोदा हॉस्पिटल में काम किया है। बीच में 1 साल 2 साल के लिए वहाँ पे मेट्रो हॉस्पिटल में भी हमने काम किया है, प्लस ESI बसई दारापुर में भी काम किया है। तो लगभग 10 साल का जो कार्यकाल है वो यशोदा हॉस्पिटल में ही गुजरा है। यहाँ की जानकारी आपको कब लगी कि इतनी बड़ी घटना सामने आई? 1 तारीख को मैं हॉस्पिटल के लिए जब निकल रहा था तो घर से फ़ोन आया कि ऐसी दुर्घटना घट गई है, नाना जी और उनके साथ में 3 लोग और व्यक्ति लोग कुएं में गिर गए हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वहाँ से फिर भागा। वहाँ से भाग के फिर मैं ग्वालियर पहुँचा हूँ, तब ये पता पड़ा कि नाना जी मेरे नहीं रहे। तो उसके बाद फिर उनका शरीर वगैरह लेके सारा क्रियाक्रम करके फिर उसके बाद हम लोग तेहरौली वापस लौटे। फिर अब उसके बाद नाना जी जो मेरे हैं उनको इतने क्षेत्र में बहुत सालों से सेवा करते आ रहे हैं, तो उनका मानना ये था कि उनके जाने के बाद
मैं सबका ये पूरे क्षेत्र की सेवा करूं, तो इसीलिए फिर मेरा भी मानना यही है कि यही उनकी अंतिम इच्छा थी, तो उसको मैं पूरा करूं कि क्षेत्र की पूरी सेवा करूं। नहीं तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, दिल्ली जैसे शहर में आप कॉरपोरेटिव सेक्टर में हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों के पैकेज होते हैं, और फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में आके अगर आप बस जाती तो ये सेवा का एक बहुत बड़ा रूप निकल के सामने आता है। क्या लगता है, आपने अपने जीवन से तो कंप्रोमाइज़ कर लिया है सेवा के लिए? अब जो नाना जी की इच्छाएं थी उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा, और क्षेत्र की ज़रूरत भी है कि कोई प्राथमिक सुविधा जो है वो अच्छी मिले, तो मैं भी वही चाहता हूँ। और नाना जी का भी यही मानना था कि प्राथमिक सुविधाएं यहाँ की बढ़ाई जाएं, जो उपचार झांसी में मिलता है वो प्राइमरी रूप से टहरौली बबनुआ के क्षेत्र में मिलना शुरू हो, तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि आगे से। और तो आप लोग कितने लोग इस हॉस्पिटल को अब देखेंगे, क्योंकि पहले तो शायद 1-2 लोग रहते थे साथ में नाना जी? जो मेरी बहन है बेसिकली, जो उनकी पोती है ईशानु दौंदेरिया, और उनका जो पोता है हिमांशु दौंदेरिया, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, BMS 3rd ईयर में लड़की है और 1st ईयर में लड़का है, तो जब तक वो पढ़ाई करके आते हैं उसके बाद फिर हम लोग मिल के और हॉस्पिटल का प्लान करेंगे। तो इसके अलावा भी कहीं और शिफ्टिंग का कोई वैसा चल रहा है कि कहीं नर्सिंग होम डाला जाए? बबनुआ में हम लोग का पहले से माइंड में था कि शायद से हम शुरू करें। हाँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बनेंगी या फिर, तो उसके बाद फिर हम लोग शुरू करने का सोचेंगे। मतलब ये है कि जिन लोगों के बीच में ये जानकारी जा चुकी थी कि दौंदेरिया साहब नहीं रहे और शायद अब अस्पताल बंद हो जाए, उनके लिए क्या संदेश है? क्या मतलब उसी हिसाब से आप खड़े उतरेंगे जिस हिसाब से आपके नाना जी थे? बिल्कुल, हम अस्पताल चालू रहेगा, एंड जो भी हम कर सकते हैं अपना प्रयास करेंगे, यहाँ के क्षेत्र के, यहाँ के गांव लोगों की सबकी सेवा करने का पूरी तरह से भरसक प्रयास करेंगे। आपने सुना दौंदेरिया साहब के नाती को, और हालांकि जिस हिसाब से क्षेत्र में ये अफवाहें फैलेंगी कि शायद अस्पताल अब बंद हो जाएगा, तो हालांकि आप सब निश्चिंत हो जाएं, जो आपको सुविधाएं या जो सेवा आपको जो मिल रही थी वो निरंतर रूप से आप सबको मिलती रहेगी। हालांकि नॉर्मल जो बेसिक चर्चा होती है, क्योंकि ये वो घड़ी होती है कि जब परिवार का कोई सदस्य जाता है तो पूरा परिवार दुख के समय में होता है, इसलिए हमने जितनी ज़रूरत थी उतनी चर्चा कर ली। हालांकि ये टहरौली क्षेत्र का एक सब माना जाता है कि सबसे पुराना छोटा सा अस्पताल है, और कई लोगों का बचपन का इलाज यहीं हुआ है। हालांकि अब जो यहाँ से पढ़ लिख के निकल गए, हालांकि वो शहरों में है, लेकिन फिर भी जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिलहाल आप देखिए इस पूरी वीडियो को, क्या कुछ नया इस बार होने वाला है, और आप सबको ये सुविधा निरंतर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। मेरा नाम ईशानु दौंदेरिया है। आप भी यहाँ पे कार्य करेंगे? हाँ, मेरा अभी BMS 3rd ईयर चल रहा है, 4th ईयर आने वाला है, तो फ्यूचर में मैं भी यहाँ पे काम करूँगी। जिनकी इस अस्पताल से जिनकी डेथ हुई है वो क्या आपके संबंध में थे? वो मेरे दादाजी थे। आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है, और हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबूलाल दौंदेरिया जी के निधन से पूरा क्षेत्र टहरौली तहसील के अनेक गांव और दर्जनों घर अपने आप को असहाय और अनाथ सा महसूस कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उस क्षति को भरा जा सके। लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर दौंदेरिया क्लिनिक को यथावत संचालित बनाए रखने के लिए और उनकी सेवाओं को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर साहब की बड़ी वाली बेटी के चिरंजीव डॉक्टर क्षितिज कटारे हैं, तो वो इस समय दिल्ली में जसोदा हॉस्पिटल में कार्य सेवाएं दे रहे थे, तो उनसे रिजाइन करा के उनको यहाँ पर आज से बैठाना शुरू किया है, और वह उसी समय के अनुसार, उसी स्वभाव के अनुसार और उसी व्यवस्था के अनुसार यहाँ बैठ करके क्षेत्र के लोगों की सेवाएं करेंगे, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सेवा में कमी ना हो उसका भरपूर प्रयास करेंगे। और आदरणीय डॉक्टर साहब की पौत्री ईशानु दौंदेरिया है, जो मथुरा से अभी MBBS कर रही हैं, उनकी भी 3rd ईयर है, अगले 4th ईयर होते हुए वो भी यहाँ पे आएंगी, और उस सेवा को विस्तार देने के लिए और बड़ा काम किया जाएगा, सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, बड़ा एक नर्सिंग होम बनाने का भी प्लान है, जिससे हमारे आदरणीय डॉक्टर दौंदेरिया जी जिनको कीर्ति से हम लोग लिखते हैं, उनकी कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे और क्षेत्र के लोगों का विश्वास बना रहे। जानकारी है कि आप टहरौली जिला से आप प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आप जो आपके क्षेत्र में ये क्षति हुई है? जो क्षति है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती,
लेकिन जो अफवाह फैल रही है कि अस्पताल बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे इतने योग्य हैं कि जो चाचा जी ने जो परंपरा शुरू की थी उससे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और सभी क्षेत्रवासी गाँववासियों से निवेदन है कि जिस प्रकार से वो चाचा को आशीर्वाद देते रहे, चाचा का सहयोग उनको मिलता रहा है, वो लगाता रहा है और यहाँ बच्चों की सेवाओं का उपयोग करें। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।